होगी हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही। सदन में विपक्ष आज कई मुद्दों पर हंगामा कर सकता है। स्वास्थ्य, खेल, एचपीएससी, एचएसएससी की परीक्षा प्रणाली मुद्दों पर हंगामे के आसार। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी हंगामा होगा। एसआईआर का मुद्दा आज हरियाणा विधानसभा में उठेगा। चुनाव सुधारों को लेकर सदन में चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की आज कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है। हालांकि थोड़ी देर बाद हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विंटर सेशन चल रहा है हरियाणा विधानसभा का और सदन में विपक्ष आज कई मुद्दों पर हंगामा कर सकता है। थोड़ी देर बाद शुरू होगी सदन की कार्यवाही। हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। सदन में कई मुद्दों को उठाएंगे, एसआईआर पर भी चर्चा करेंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की तरफ से भी कहा गया कि सरकार को इस वक्त घेरते हुए भी नजर आएंगे जब कार्रवाई शुरू होगी। हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया गया। हरियाणा विधानसभा सेशन का आज जो है तीसरा दिन है, आखिरी दिन जिसको कहेंगे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा। उनसे तमाम जानकारी ले लेते हैं। सर, आज का दिन, आखिरी दिन कितना अहम माना जाए और किन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी आज जो है नजर आएगी? सर देखिए, हमने विधानसभा के अंदर जितनी बातें रखी, लगभग 2 घंटे मुख्यमंत्री जी बोले, परंतु किसी बात का मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। हमने मुख्यमंत्री जी से जब ये पूछा गया कि आपके यहाँ मास्टरों की कमी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में लगातार भर्ती नहीं हो रही है, इसी प्रकार 39% कांस्टेबल की कमी है, धान घोटाला हुआ है, ऊपर आव की स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, नमी के नाम पे किसानों को लूटा गया है, अरावली के पहाड़ों की बात करी, किसी पे मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं था। आज क्वेश्चन हो रहा है, दोपहर के बाद तो बिल आएंगे, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि सरकार जो है वो केवल औपचारिकता निभाने के लिए ये सेशन बुलाती है। जो विपक्षी सदस्य अच्छे सुझाव देते हैं उनको भी ये इग्नोर करते हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, काफी हंगामा भी देखने को मिलेगा। आप लोगों ने भी काफी मुद्दे उठाए, उनका भी उन्होंने पुरजोर तरीके से जो है जवाब दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यही बात बार बार कह रहे हैं, जब सुनने की बारी आती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता सुनते नहीं है। 2 घंटे तक मुख्यमंत्री जी बोले। ये निर्णय, मैं कहता हूँ, ये मीडिया के लोग तुम कर लो, उनकी वीडियो निकाल के देख लो, अगर एक भी बात का जवाब उन्होंने दिया, किसी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। घूम फिर के टर्नर यहाँ बना दिए, हमने बना दिया। हमने कहा यार, जो जवाब मुख्यमंत्री जी हम सुनना चाहते हैं, जवाब वो जो प्रदेश के लोग सुनना चाहते हैं। बेरोजगारी के ऊपर आप बोलिए, आप पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, आप उस पर बोलिए, धान घोटाला है उस पर बोलिए, किसी पे कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं। सर, देखा जाए तो जिस प्रकार से कई मुद्दे उठाए गए हैं, विश्वास प्रस्ताव आपकी तरफ से लाया गया, लेकिन वो बाद में जो है विश्वास प्रस्ताव है जो वो गिर गया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समय रहते जब सुनने की बारी आई तो तब जो है कांग्रेस पार्टी के नेता। आपसे कहता हूँ, बार बार आप भी वहाँ देख रहे थे, सारा हरियाणा प्रदेश क्यों देश आपके मीडिया के माध्यम से हाउस की कार्रवाई को देखता है। मुख्यमंत्री का जवाब भी आप निकलवा के देख लेना कि मुख्यमंत्री ने किसी एक बात का भी जवाब दिया। जो शब्दों के हेरफेर थे उन्हीं पे 1.5 घंटा बोलते रहे, आपके शब्द ही हैं, आपके शब्द ही हैं। शब्द उसमें क्या है, आप उसकी जाने की बजाय प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इस पे चर्चा करो। आज किन मुद्दों पर जो है चर्चा करने वाले? मैंने बताया आपको कि आज जो बिल आएंगे, बिलों पे चर्चा करेंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से आज एसआईआर के ऊपर, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर लाया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उनके द्वारा विश्वास प्रस्ताव के अंदर मुद्दे से उनके ऊपर जो है बात नहीं की गई, उनसे हटकर जो है बात की गई। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंत, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्री, तो थोड़ी देर बाद हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी आप विधायक अशोक अरोड़ा को सुन रहे थे, जो कि कई सारी बातों का जिक्र करते नजर। आज कौन कौन से मुद्दे हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन में उठेंगे, उन मुद्दों के बारे में बताया, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आज का मुद्दा देखा जाए तो एसआईआर है, जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। सदन में और भी कई मुद्दे हैं
कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाना साधा। उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार उनको कोई जवाब नहीं दे रही है। तो आज भी हंगामेदार रह सकता है सदन, क्योंकि कई सारे मुद्दे विपक्ष के पास हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, जिसको लेकर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि ईआर यानी कि इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर आज चर्चा होनी है और इस मुद्दे को कार्रवाई के दौरान उठाया जाएगा। आपने देखा कि जब दूसरे दिन की कार्यवाही थी हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन की, उस वक्त भी काफी हंगामा देखने को मिला। अविश्वास प्रस्ताव जो पहले दिन पेश किया गया था वो सर्वसम्मति से स्थगित हो गया और अब उसके बाद आज तीसरा दिन है हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन का और आज तीसरे दिन हंगामेदार रहने के आसार देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है, जिसमें खासतौर पर सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर चर्चा होगी, स्वास्थ्य, खेल, एचपीएससी, एचएसएससी की परीक्षा प्रणाली मुद्दों पर हंगामे के आसार देखे जा रहे हैं। बेरोजगारी जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहता है, कानून व्यवस्था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा कि अब तक जितने भी क्राइम होते हुए नजर आए हैं उसके बाद से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आता है और आज कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर हंगामा होता हुआ हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन में नजर आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी आज क्या कुछ रहेगा, क्योंकि आपने देखा जब विंटर सेशन जो हरियाणा विधानसभा का चल रहा है उस वक्त हंगामा दूसरे दिन भी देखने को मिला। वेल तक जो विपक्षी विधायक हैं वो पहुंच गए, जिसके बाद मार्शल्स के साथ भी बहस हुई और जिसके बाद कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको नेम भी कर दिया गया स्पीकर हरविंदर कल्याण की तरफ से और काफी हंगामेदार रहा दूसरा दिन। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। बजरंग दास जी सबसे पहले तो मैं दूसरे दिन की कार्रवाई जो है उसका जिक्र करना चाहूंगी। आपने देखा कितना हंगामेदार रहा, विपक्ष की तरफ से कई सारे मुद्दों को लेकर हंगामा किया गया। आज कार्रवाई कैसी रह सकती है, आपको क्या लग रहा है कि कई सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास आज भी उठाने के लिए? देखिए मैडम जी आपने सही कहा, सबसे मेन बात क्या है, ये विधानसभा जो होती है जो अपने अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे हर एक व्यक्ति उठाता है। बिल्कुल। जब लगभग विधायक जो सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वो चाहेगा कि मेरे हल्के के अंदर विकास हो। सबसे पहले मुद्दा आता है शिक्षा का। शिक्षा के अंदर आपने देखा सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत के अंदर है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, पानी की व्यवस्था तक नहीं है और बिल्डिंग की हालत खस्ता है। तो और जहाँ तक कि स्कूलों में टीचरों की भारी मात्रा में टीचरों की और स्टाफ की बड़ी भारी मात्रा में कमी है। ये भी एक एजेंडे के अंदर है कि शिक्षा में सुधार हो, ये जरूरी भी है। और दूसरा चिकित्सा लगा लो, ना शिक्षा है ना चिकित्सा है। चिकित्सा में डॉक्टरों की कमी है, मूलभूत सुविधा की कमी है, 80% दवाइयां नहीं है जो सरकारी नॉर्म के हिसाब से हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, वो दवाइयां तक नहीं है। और डॉक्टर क्या है, दवाइयां बाहर रेफर कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीनें, एक्सरे की मशीनें, सुविधा नाम की कोई चीज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। ये मुद्दा भी उठेगा। मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि सरकार को बताने की बात होती है कि सरकार इसके अंदर सुधार करे, शिक्षा में सुधार करे, चिकित्सा में सुधार करे। और जहाँ तक कि सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय है लाइन ऑर्डर। इस प्रकार लाइन ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। विदेश से फोन आ रहे हैं, एक व्यापारी पानीपत के टेलीफोन आया, 2.5 करोड़ रुपए दे, 100 गोली मारूंगा तेरे। एक उसके एक टीचर की जहाँ प्रिंसिपल है जो स्कूल चला रहे हैं वहाँ पे पानीपत में फरोख्ती आई, नरवाने में आई, हिसार में आई, रोहतक के अंदर मर्डर हो गया, झज्जर में हो गया, गुड़गांव में हो गया।
इतना सीरियस करके वो लेकर आए थे, पता नहीं कितना बड़ा बवाल, कितना बड़ा काम सरकार ने ऐसा गलत कर दिया है या सरकार किस तरीके से फेलियर है, वो कहीं भी किसी मुद्दे को बता नहीं पाए। और जब उनका जवाब देने की बात आई तो वो लोग वॉकआउट कर चले गए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही नॉन सीरियस विपक्ष है और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है वो नहीं निभा रहे। सर, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया है विश्वास प्रस्ताव का, अगर विश्वास प्रस्ताव का जिक्र करें, काफी मुद्दे वो लेकर आए, काफी चर्चा रही, आपने भी जवाब वहां पर दिया, देख पा रहे थे सभी, आप जवाब दे रहे थे। जिस प्रकार से किसानों का उन्होंने खासतौर पर मुद्दा उठाया कि जितने भी किसान हैं उनको जो मुआवजा है वो बहुत कम किसानों को जो है दिया है, उसका आंकड़ा उन्होंने रखा। सर, मुआवजे का आंकड़ा सारा का सारा बताया। इसको चेक करने की प्रक्रिया है कि 25 से 33% से तक जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था और उनकी फसल का खराब हुआ, उसको तहसीलदार, उसको उसके ऊपर गिरदावर, उसके ऊपर जो है एसडीएम, उसके ऊपर तहसीलदार, कलेक्टर, सब लोगों ने उसे एग्जामिन करने का काम किया। और उसके अलावा जितनी फसल उन्होंने मंडी के अंदर बेची उसके हिसाब से सब चारों तरफ से 360 चेक करने का, मुआवजा देने का काम किया। और हरियाणा की सरकार ने फसल खराबे पर इस बार 116 करोड़ रुपए मुआवजा एक ही बटन से दबाकर पे करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। और मैं बताना चाहता हूं ये किसान हितैषी सरकार है, सिर्फ कहने से किसान हितैषी नहीं हो जाते। मैंने इन्हें 10 साल के आंकड़े दिखाए थे कि लगभग 1200 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर आपने दिए। और मैं विधानसभा के अंदर जब चुन के आया 10-10 रुपए और 2-2 रुपए के चेक किसानों को देकर उनका मखौल उड़ाया जा रहा था। और हमने उसे मिनिमम 15,000 रुपए करने का काम किया मुआवजे को, और 4800 करोड़ रुपए हमने किसानों को मुआवजे के रूप में पिछले 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर देने का काम किया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी इनके आरोप किसी तरीके से किसी सत्य पर आधारित है, ऐसे कोई आरोप नहीं है। सर, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो भी जवाब दे रहे थे वो मुद्दों से हटकर जो है बातचीत कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल मुद्दे पर से हटके बात नहीं कर रहे थे, सभी मुद्दों पर बात कर रहे थे। उनकी शुरुआत जब उन्होंने की उसी में वो चले गए, मुद्दों तक तो सुना ही नहीं उन्होंने। जो शुरुआत कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने जब आरोप लगाने की बात की, आधारहीन आरोप लगाने का बात की, और इन्होंने जो जो बातें रखी उसका सिलसिलेवार जवाब दे रहे थे। इन्होंने जो उनके विजन को संकुचित कहा, इन्होंने सरकार के विजन को संकुचित कहा, उस सब का जवाब दे रहे थे कि भाई जो तुम अपनी बातें और जो शब्दों का उपयोग जो करते हो, वो शब्दों का उपयोग उसका मतलब क्या होता है, और तुम जो आरोप लगा रहे हो उन आरोपों पर उनका कोई तथ्य नहीं है, कोई ग्राउंड पर टिकते ही नहीं है, इस तरीके का जवाब दे रहे। लेकिन सुना ही नहीं, इन्होंने चले गए, क्योंकि इन्होंने पता था कि कोई आधार हमारे कोई मुद्दे, क्योंकि आप लोगों ने देखा, चाहे इन्होंने संविधान को बदलने की बात कही, चाहे इन्होंने दलितों का आरक्षण खत्म करने की बातें लोकसभा में कही, वो निराधार रही। उसके बाद इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा लगाया, वो भी निराधार रहा। तो इसलिए इनके कोई जितने भी आरोप हैं सब निराधार है। सर, देखा जाए जिस प्रकार से चर्चा काफी लंबी रही अविश्वास प्रस्ताव को लेके, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बाद में यही कहा गया जिस प्रकार से कि जो हमने कहा था, जो हमने सवाल किए थे, वो जवाब नहीं दे पा रही सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब उन्हें लगेगा कि हमारी बातें कहीं टिकी नहीं रही तो इसी तरीके की बात करके उससे बचना चाहेंगे। अगर आप सब लोग भी वहां विधानसभा सत्र के अंदर थे, देखा आपने, वो उनकी बातों पर मतलब उन आधारहीन बातें थी, कुछ तथ्य नहीं था। तो उसका जब जवाब मिला तो वो यही कहेंगे कि हमारी बातों का जवाब नहीं दिया गया। सर, बताया जा रहा है कि आज SIR का मुद्दा भी जो है सदन के अंदर जो है उठाया जा सकता है। सर, जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे सरकार हर तरीके से तैयार है, हम उन मुद्दों का जवाब देंगे। और मैंने कहा ना, SIR पर लोकसभा के अंदर भी पूरी चर्चा हो चुकी है, पूरे देश को पता लग चुका है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने एक झूठा इवेंट किया, और लोकतंत्र के अंदर इसका पैमाना होता है जनता जनार्दन ने हरियाणा के अंदर भी और बिहार के अंदर भी इन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा सरकार पूरे तरीके से हर मोर्चे पर तैयार है उनके जवाब देने के लिए, विपक्ष को जवाब देने के लिए जो है सरकार तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो अभी आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को, और देखिए कई सारी बातों का वो जिक्र करते हुए यहाँ पर नजर आए। आधारहीन आरोप विपक्ष ने लगाए जब दूसरे दिन की कार्रवाई हुई, और उस वक्त
ये भी कई सारी चीजें जो है विपक्ष की तरफ से देखती हुई मिली और जिसके चलते अब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने यह भी कहा कि नॉन सीरियस विपक्ष नजर आ रहा है विंटर सेशन में। ठीक है, अब लगातार हम इसको लेकर बातचीत कर रहे थे क्योंकि अब थोड़ी देर में ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए कि इस बार जो विपक्ष है वो नॉन सीरियस नजर आ रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं या फिर जो विपक्ष है उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा विंटर सेशन में? नॉन सीरियस की बात है, मैं उनकी विपुल गोयल की बात से सहमत हूँ। नॉन सीरियस सरकार है, विपक्ष नहीं है। क्यों है? उन्होंने किसान का आंकड़ा दिया, मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। किसानों ने 9,29,000 किसानों ने फसल खराबी के लिए मुआवजा पर अप्लाई किया था और आपने ये देखा पोर्टल में दर्ज है, सरकार ने माना 5,29,000 किसानों की फसलें खराब हुई है, उसका मुआवजे की मांग की है। आज सरकारी पोर्टल खोल के देखोगे आपको 5,29,000 किसान पाएंगे। इन्हें मुआवजा कितने लोगों को दिया? 53,821 किसानों को, 53,821 को 116 रुपए दिया। ठीक है बजरंग दास जी, विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया भी गया था कि किसानों को कम मुआवजा मिला। ठीक है, आपका जो जवाब है वो ले लेते हैं आपके सवाल का। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी भी जुड़े हुए हैं। विधु रावल जी, आपने सुना कि विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया जाना था वो उतने मुआवजा नहीं दिया गया है कि जितने किसानों की फसल खराब हुई है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, इन सभी विषयों को लेकर और भी कुछ कृत्रिम विषय जो इन्होंने बनाए थे, फर्जी मनगढ़ंत जो विषय मनोहर विषय बनाते हैं, इन विषयों को लेकर ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे जी। लेकिन फिर अविश्वास प्रस्ताव खुद ही लेकर आए थे तो उसका जवाब लेना चाहिए था, जवाब सुनना चाहिए था। सुनने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए चविष्का जी। और किस प्रकार से पीठ दिखाकर ये जो है हरियाणा विधानसभा से पूरे के पूरे कांग्रेसी भागे, सारे हरियाणा ने देखा। और थोड़ा दिनों पहले हरियाणा ने देखा था कि राहुल गांधी जी भी पीठ दिखाकर लोकसभा से भाग रहे थे, वहां पर भी प्रस्ताव उन्हीं का ही था और वो प्रस्ताव था जिसके लिए लोकसभा चलने नहीं दे रहे थे, राज्यसभा चलने नहीं दे रहे थे, चुनाव सुधार वाला विषय। लेकिन जब जवाब देते हैं तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। देखिए, ये सच्चाई है। अब सीधा सीधा विषय पर आ जाते हैं। 1966 में जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 तक, यानी 48 सालों तक सारी जितनी भी पार्टियां सरकारों में रही, इन पार्टियों ने 2348 करोड़ रुपए कुल जो है किसानों को मुआवजे के रूप में दिया, जिसमें बीच में राजीव गांधी का हाथ पंजा, जैसे राजीव गांधी कहते थे ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे गांव तक पहुंचते हैं, वो इंक्लूडेड, यानी वो पूरा 1 रुपया उसको अगर मान ले हम तो भी 2348 करोड़ 48 साल। पिछले 11 साल में हम लोग जो है 27,500 करोड़, इनसे 10 गुना से भी ज्यादा इन 11 साल में दे चुके हैं। और हम कब दे रहे हैं? जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक फसल खराबे का मुआवजा जो है हरियाणा में दिया जाता है, प्रति एकड़ 15,000 रुपए। इनके समय तो 6,000 रुपए प्रति एकड़ हुआ करता था। तो इन्होंने अपने राज के अंदर खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत, फिर जब जवाब देते हैं तो विधानसभा में मौजूद नहीं होते। बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी की, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पर ज्ञान दे रहे थे, ये ज्ञान दे रहे थे शिक्षा व्यवस्था पर, ये ज्ञान दे रहे थे डॉक्टर्स पर। इनके समय केवल जो MBBS की पोस्ट थी जिससे पढ़कर डॉक्टर बनते हैं, वो केवल 650 पोस्टें थी। आज वो जो है 2600 पोस्टें हो चुकी हैं, 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दी। जब डॉक्टर्स पढ़ेंगे तभी तो डॉक्टर्स निकलेंगे, तभी तो डॉक्टर्स अस्पताल में आएंगे। जब डॉक्टर्स की सीट ही नहीं होंगी, MBBS ही नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से? इन्होंने केवल जो है 6 हॉस्पिटल्स जो है, माफी चाहूंगा, 6 मेडिकल कॉलेजेस इनके समय पूरे हरियाणा में थे। आज उनकी संख्या बढ़कर जो है लगभग 22 हो जाएगी इस साल के अंत में, इस सरकार के टेन्योर में। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऑपरेशनल 15 से अधिक जो है मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनका राज जो था वो काला अध्याय था। और ये आज जो है इस प्रकार से मुंह धोकर आकर अलग अलग प्रकार के सवाल पूछते हैं। बड़ा हैरान करने वाली बात है, ये चांद में दाग ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम सीधा सीधा जो है वापिस से किसान वाले विषय पर आए। याद कीजिए किस प्रकार से जो है
2-2 रुपए के चेक दिया करते थे ये। और मैं तो जब भी आपके डिबेट में होता हूँ वो चेक दिखाया करता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा के जो है सजो के रखाए हुए 2-2 रुपए के चेक जो ये दिया करते थे। और आज किस मुंह से सवाल करते हैं? खुद भूपेंद्र हुड्डा जो है अपने 10 साल में कोई एक बार बता दें, 116 करोड़ को तो कम बता रहे हैं, इन्होंने कभी एक बार में 116 करोड़ कभी दिए क्या? बता दें। हमने तो आते ही 1095 करोड़ जो सफेद मक्खी के जो खराबा हुआ था 2014 में, हमने तो आते ही पहली किस्त ही 1095 करोड़ की निकाली थी जी। इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में जो है 100 करोड़ का कभी मुआवजा एक बार में सरकार ने दिया हो तो बता दें। ऐसा तो नहीं हुआ कि 26 अक्टूबर से एक दिन पहले रुपए की वैल्यू जो है अचानक से कम थी और वो बढ़कर जो है 10 गुने से अधिक एक दिन में बढ़ गई। हमने आते ही 1095 करोड़ दिया था, जो इनके पूरे 10 साल के दिए हुए जो पैसे हैं उनसे अधिक था पहले दिन। और आज जब मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ तो गर्व से कहता हूँ, देखिए प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से आती रही। इन्होंने कहा 53,000 किसानों को ही केवल मुआवजा दिया, ये कोई एक किस्त बता दे 53,000 किसानों को इन्होंने कभी जो है दिया हो? कोई एक ऐसी किस्त जिसमें 53,000 किसानों को ये 2-2 रुपए के चेक भी नहीं दिया करते थे 53,000। तो ऐसा तो नहीं कि किसान 2014 के बाद ही पैदा हुए। कुल मिलाकर बात यह है कि इनके राज के अंदर किसान का नाम लेकर केवल ठगीगिरी की जाती थी। किसान के नाम से खुद को किसान का बेटा कहकर ये लोग केवल राजनीति करते थे, जबकि किसान का उत्थान, किसान का कल्याण और किसान समृद्धि की प्राचीर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखी गई है। ठीक है प्रोफेसर विद्युत रावल जी, लौटूंगा आपके पास। बजरंग दास जी, आपने सुना प्रोफेसर विद्युत रावल जी क्या कहते नजर आए। जो आपका सवाल था कि जो किसान है जिनकी फसल खराब है की जो उनको मुआवजा दिया गया है, सभी किसानों को जिनकी फसलें खराब हुई हैं उनके लिए मुआवजा दिया गया, और विपक्ष लगातार कहती है, हालांकि जब विधानसभा सत्र चला था उस वक्त आंकड़े दिखाए गए थे जो कि खुद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी कहते नजर आए हैं कि वो आंकड़े सबके सामने हैं कि कितना फसल खराबे का मुआवजा दिया गया है। तो विपक्ष किस तरीके से, किन तथ्यों पे बात करता है फिर? देखिए बिल्कुल साफ क्लियर है, 5,29,000 किसानों की फसलें खराब हुई। लगभग 31 लाख एकड़ जमीनें के अंदर फसल खराब हुई। किसानों ने अपना पोर्टल पे दर्ज करवाया, सरकार का पोर्टल खोलोगे आज भी उस पर दर्ज है। सिर्फ किसानों को मुआवजा दिया 53,821 किसानों को मुआवजा दिया, यानी कि 10% किसानों को मुआवजा मिला, 90% का किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके विरोध के अंदर आज पूरे हरियाणा के किसान हर जिले के अंदर धरने के ऊपर बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मुआवजा दे दिया तो वो किसान धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मैं ये समझ से परे है। मतलब हकीकत में इनको ऊंट के मुंह में जीरा देकर वो सिर्फ बरगलाने का काम किया, जिसके कारण आज किसान पूरी तरह सड़कों पर आंदोलन कर रहे लगा। चैनल ने भी दिखाया है, हरियाणा नूज हिसार के अंदर हुआ, सरसे में हुआ, फतेहाबाद में हुआ, दादरी के अंदर हुआ, भिवानी में, जींद में, कैथल, हर जगह का प्रदर्शन जारी है और आपने दिखाया। और दूसरी बात, जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति है सबसे बदतर हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति हो चुकी है, ये भी आज मुद्दा उठेगा। उसके अंदर ये नहीं कोई हमने कोई शोर शराबे की बात है, हमें ये कहना है कि प्रदेश की जनता को, व्यापारी को, उद्योगपति को, आम नागरिक को जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जेल के अंदर बैठे हुए अपराधी रोटी मांग रहे हैं, विदेशों में बैठे हुए अपराधी गैंग चला रहे हैं और यहाँ पर खुलेआम मंथली ली जा रही है। जगह जगह लूटपाट, चोरी, हत्या की वारदात हो रही है और ये लाइन ऑर्डर की स्थिति इन सरकार से काबू नहीं हो रहा। और मेरे साथी ने कहा भी कांग्रेस ने क्या किया, 2005 के अंदर जब हमारी सरकार बनी सबसे पहले 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल हमने माफ की। उसके बाद 2200 करोड़ रुपए का जो किसानों पे कर्जा था वो हमने माफ किया। केंद्र सरकार के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपए कर्जा पूरे देश के किसानों का माफ कराने की काम किया। जहाँ तक कि देखो हर एक व्यक्ति कोशिश करता है अपनी तरफ से अच्छा काम करे, मगर ये झूठे ढोल पीटना भी हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। अगर बिन मुद्दे की बात तो
विधानसभा में उठेगी, क्यों नहीं उठेगी? किसान की बात है। बिल्कुल किसान बजरंग 5 दास जी, लाख विपक्ष का काम है कि आपके जो मुद्दे हैं आप उनको किसी भी सेशन में उठाइए। हरियाणा विधानसभा का विंटर सेशन चल रहा है, बिल्कुल आप मजबूती से अपने मुद्दे रखिए और सरकार भी जवाब दे रही है। सीएम नायब सिंह सेन ने खुद जवाब दिए, आपने जिस विधायक से जो भी आपके प्रश्न रहे आपने वो भी उन्होंने जवाब दिए। तो बिल्कुल आज देखना होगा कि जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर उदय रावल जी, आप जुड़े, बजरंग दास जी आप जुड़े और आपने बातचीत की। तो देखिए आपको बता दें कि अब थोड़ी देर में ही हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आज भी हंगामे के आसार जो हैं वो देखे जा रहे हैं।